एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरभि गांव। इस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन पास के एक घने जंगल को लेकर सब में डर था। उस जंगल को लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे, क्योंकि वहां से रात को अजीब सी रोशनी दिखाई देती और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी युवक रहता था। वह बुद्धिमान और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब भी लोग जंगल की रहस्यमयी कहानियां सुनाते, वह सोच में पड़ जाता, आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जिसे देखकर सब डरते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस जंगल का रहस्य जरूर जानेगा। सुबह सुबह वह कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे चारों तरफ से ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। पर जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी थीं। धूप मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। अर्जुन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वह रुका नहीं। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक पुराना कुआं है, जिसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। जब उसने ध्यान से देखा, तो पाया कि कुएं के पास से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। उसने साहस जुटाकर उस रोशनी के पास गया और झांका। अंदर एक छोटा सा झरना बह रहा था, जिसकी बूंदों से ही वह रोशनी निकल रही थी। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, डरो मत, यह प्रकृति का वरदान है। अर्जुन मुड़ा तो देखा, एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह झरना जंगल की आत्मा है। जो मन साफ रखकर यहां आता है, उसे यह रोशनी दिखाई देती है। पर जो लालच या डर लेकर आता है, उसके लिए यह जंगल अंधकार बन जाता है। अर्जुन ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया और पूछा, तो लोग इसे रहस्यमयी क्यों मानते हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि लोग अंधविश्वास में फंसे हैं। वे बिना जाने डरते हैं। याद रखो बेटा, डर अज्ञान का फल है और ज्ञान ही उसका अंत करता है। अर्जुन ने वहां से लौटकर गांव के लोगों को सब कुछ बताया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब वह लोगों को वहां ले गया और उन्होंने खुद वह झरना देखा, तो सबका डर खत्म हो गया। धीरे धीरे उस जंगल को लोग पूजनीय मानने लगे और उसकी रक्षा करने लगे।